इस वीडियो में हम विज्ञान भारती कक्षा 6 की अभ्यासकार पुस्तिका उसके इकाई 6 जीव जगत इसके प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का है रातिचर जंतु है। यहाँ पे 4 विकल्प है। पहला है चमगादड़, दूसरा है गाय, तीसरा है बकरी और चौथा विकल्प है खरगोश। तो इसमें रातिचर जंतु चमगादड़ है, इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद खा है, कह रहा छुई मुई लाजवंती की पत्तियां किस प्रकार के उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होती हैं। तो 4 विकल्प में पहला विकल्प है प्रकाश, दूसरा विकल्प है ध्वनि, तीसरा विकल्प है स्पर्श और चौथा विकल्प है ताप। तो इसमें स्पर्श द्वारा लाजवंती की पत्तियां जो है ये संवेदनशील होती हैं, तो इसमें हम स्पर्श पे सही का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद गा है, कह रहा मेढक त्वचा द्वारा श्वसन करता है। तो 4 विकल्प, पहला है स्थल पर, दूसरा जल में, तीसरा पेड़ पर रहने पर और चौथा उपरोक्त सभी स्थानों पर। तो मेढक जल में अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है, तो इसमें दूसरा विकल्प जल में ये सही होगा। फिर इसके बाद है घा, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के पौधों की लंबाई कम होती है। पहला विकल्प है साग, दूसरा है वृक्ष, तीसरा विकल्प है झाड़ी और चौथा विकल्प है, कह रहा है विकल्प 1 व विकल्प 3 दोनों। तो इसमें साग और झाड़ी दोनों पौधों की लंबाई कम होती है, इसलिए इसका विकल्प चौथा ये सही होगा। फिर इसके बाद है अगला प्रश्न, ना है, कह रहा पौधों में श्वसन क्रिया होती है। पहला विकल्प है जड़ द्वारा, दूसरा है फूल द्वारा और तीसरा विकल्प है तने द्वारा, चौथा विकल्प है पर्ण रंध्र द्वारा। तो इसमें पौधों में श्वसन क्रिया पर्ण रंध्र द्वारा होता है, तो इसलिए इसका चौथा विकल्प ये सही होगा। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का दिया है कि पौधे के जमीन के ऊपरी भाग, तो यहाँ खाली स्थान में पररोह तंत्र तथा जमीन के अंदर के भाग को जड़ तंत्र कहते हैं। यहाँ खाली स्थान में जड़ तंत्र भरेंगे। फिर इसके बाद खा है, स्वपोषी पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, इस खाली स्थान में हम सूर्य के प्रकाश भरेंगे की उपस्थिति में बनाते हैं। फिर गा है, कत्था गोंद व हींग पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, यहाँ पे हम उत्सर्जी भरेंगे। फिर इसके बाद अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि सभी जंतु तथा पौधे श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, तो इस खाली स्थान में हम कार्बन डाइऑक्साइड भरेंगे। फिर गा है, गाजर की जड़ें शंकु आकार की होती हैं, यहाँ हम शंकु भरेंगे। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में सही स्थान पर सही तथा गलत स्थान पर गलत का चिन्ह लगाइए। का दिया है कि सभी जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता जैसी जैविक क्रियाएं होती हैं, तो ये सही है, यहाँ हम बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद खा है, कह रहा बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं, ये भी सही है, यहाँ हम बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर गा है, अमीबा बहुकोशिकीय जंतु है, ये गलत है, अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, यहाँ बॉक्स में हम गलत का निशान लगाएंगे। फिर घा है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, ये सही है, यहाँ हम बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर गा है, पेड़ पौधों में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, ये गलत है, पेड़ पौधों में वृद्धि जो है वो निश्चित आयु तक नहीं होती है, इसको हम गलत का निशान यहाँ बॉक्स में लगाएंगे। फिर चौथा है, कह रहा स्तंभ का तथा स्तंभ खा को
सुमेलित कीजिए। यहाँ स्तंभ का और इधर दाहिनी तरफ स्तंभ खा दिया है, इन दोनों को हमें मिलान करना है। तो का है मनुष्य, इसका मिलान हम तीसरे से करेंगे सर्वाहारी। स्तंभ खा का तीसरा जो है सर्वाहारी, इससे मिलान करेंगे। मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है। फिर खा है रंध्र, इसका जो है हम स्तंभ खा के वाष्पोत्सर्जन चौथे नंबर के जो विकल्प है इससे करेंगे। फिर उभयचर, उभयचर का हम मेढक से मिलान करेंगे जो पांचवा दिया गया है। मेढक एक उभयचर जंतु है जो कि स्थल और जल दोनों पे रहता है। फिर पुष्प, पुष्प का मिलान हम पुंकेसर से करेंगे। पुष्प में पुंकेसर पाया जाता है तो इससे इसका मिलान करेंगे। फिर केला, केला एक द्विवर्षीय पौधा है, इसका मिलान हम पहले विकल्प से करेंगे। फिर इसके बाद अब कह रहा पांचवा, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। का सरसों, सूरजमुखी, लौकी, कवक। तो इनमें जो है बेमेल ये कवक है, इसको हम लिखेंगे। फिर इसके बाद खा है कछुआ, पक्षी, मगरमच्छ, मेढक। तो ये तीनों जंतु जो हैं कछुआ, मगरमच्छ, मेढक, ये जल में रहते हैं। पक्षी जो वायवीय प्राणी है पक्षी, इसलिए ये बेमेल है, इसको हम अलग लिखेंगे। फिर यहाँ पे गा है शेर, बकरी, हिरन और गाय। तो इसमें शेर जो है सबसे बेमेल है क्योंकि बकरी, हिरन और गाय ये शाकाहारी जंतु हैं जबकि शेर एक मांसाहारी जंतु है। फिर घा है गाजर, मूली, आलू और सलजम। तो इसमें जो सबसे बेमेल है वो आलू है। आलू तना है, बाकी गाजर, मूली और सलजम ये जड़ हैं। फिर इसके बाद ङा है अमीबा, पैरामीशियम, घोंघा, यूग्लिना। तो इसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये एक कोष की जंतु हैं और घोंघा ये बहुकोष की जंतु है, इसलिए ये बेमेल है, इसको हम लिखेंगे। फिर छठवां प्रश्न कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। का है सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी। खा है शरीर का निर्माण करने वाली छोटी छोटी संरचना को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका। फिर इसके बाद गा है उन जीवों को जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उसे क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा अकशेरुकी। फिर घा है आकार के आधार पर गुलाब, करौंदा व गुड़हल को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा झाड़ी। फिर घा है अपशिष्ट पदार्थों के शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको उत्सर्जन कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्सर्जन। सातवां प्रश्न कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का है शाक, झाड़ी तथा वृक्ष की विशेषताओं की तुलना कीजिए। तो सबसे पहले शाक लिखेंगे, इसका उत्तर होगा ये 1 मीटर से कम नाप के पौधे होते हैं। इनका तना कोमल, पतला तथा कमज़ोर होता है, जैसे मक्का, मटर, पालक आदि। इसके बाद दूसरा झाड़ी, ये हो जाएगा ये 1 से 3 मीटर तक औसत ऊंचाई वाले कठोर व मजबूत पौधे होते हैं। इनका मुख्य तना स्पष्ट नहीं होता है और ये अधिक शाखित होते हैं तथा आपस में उलझ जाते हैं, जैसे गुलाब, करौंदा, गुड़हल आदि। फिर इसके बाद तीसरा है वृक्ष, ये 3 मीटर से अधिक लंबे होते हैं। इनका तना मोटा, शाकीय, शाखित, बेलनाकार या बहुभुजाकार होता है, जैसे नीम, आम, नारियल आदि। फिर इसके बाद कह रहा पत्तियां तथा पौधों के अन्य भागों तक जल तथा खनिज लवण किस प्रकार पहुँचते हैं। इसका उत्तर होगा
पेड़ पौधों में पत्तियों तथा अन्य भागों तक जल तथा खनिज लवण पहुँचाने की समुचित व्यवस्था होती है। इनके तने में पतली पतली नलियाँ होती हैं। इनका संबंध जड़ों से होता है। तनों के द्वारा जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन होता है। फिर गा है, आपने मनी प्लांट और लौकी के पौधों को अवश्य देखा होगा। ये पौधे झाड़ी एवं वृक्ष से किस प्रकार अलग हैं? इस तरह के पौधे को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा मनी प्लांट और लौकी के पौधों के तने कमज़ोर होते हैं। इन पौधों को लतादार या आरोही पौधे कहते हैं। ये पौधे आधार से लिपट जाते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि हम पौधों के उन भागों को खाते हैं जिसमें भोजन का संग्रह होता है। जड़ तथा तना के ऐसे चार उदाहरण लिखिए जिनका प्रयोग हम खाने के लिए करते हैं। तो जड़ का उदाहरण हो जाएगा मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद। तना का उदाहरण हो जाएगा आलू, अरबी, अदरक, हल्दी। फिर इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा, आरोहण के लिए रूपांतरण वाले पौधों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कुछ पौधे कमज़ोर तने वाले होते हैं। कमज़ोर तने से पतली पतली धागे नुमा संरचनाएं निकल आती हैं। इन्हें परतान कहते हैं। ये आधार के चारों ओर लिपट कर आरोहण में सहायता करती हैं, जैसे अंगूर, मटर आदि। फिर इसके बाद 8वां प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित जंतुओं को उनके लक्षण के आधार पर पहचान कर तालिका में लिखिए। यहाँ पे जंतु दिया गया है छिपकली, कबूतर, गाय, बिल्ली, केचुआ, तिलचट्टा, अमीबा, मुर्गी। तो इसमें जंतुओं के नाम लिखना है। फिर जंतु एक कोश की है कि बहुकोश की, कशेरुकी है कि अकशेरुकी, अंडायुज है या जरायुज है, जलीय है, स्थलीय है, उभयचर है अथवा वायवीय है। तो इसमें से छांट के हमें लिखना है। तो सबसे पहला जो जंतु है वह छिपकली। छिपकली बहुकोशिक जंतु है, कशेरुकी है, अंडयुज है, स्थलीय है। फिर कबूतर, कबूतर बहुकोशिकीय जंतु है, कशेरुकी है, अंडयुज है, वायवीय है। फिर गाय, गाय बहुकोशिकीय जंतु, कशेरुकी, जरायुज, स्थलीय। फिर बिल्ली, ये बहुकोशिक, कशेरुकी, जरायुज, स्थलीय। फिर केचुआ, ये बहुकोशिक जंतु है, अकशेरुकी है, अंडयुज है, स्थलीय है। फिर इसके बाद तिलचट्टा, तिलचट्टा बहुकोशिक जंतु है, अकशेरुकी है, अंडयुज है, स्थलीय है। अमीबा, अमीबा एक कोशिक जंतु है, अकशेरुकी है और जलीय है। फिर मुर्गी, मुर्गी बहुकोशिक जंतु है, कशेरुकी है, अंडयुज है, स्थलीय है। फिर इसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा, नीचे दिए गए जंतुओं को उनके भोजन के आधार पर छांटकर तालिका में लिखिए। तो जंतु दिया गया है बकरी, शेर, चूहा, कॉकरोच, गाय, मेढक, कुत्ता, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, कबूतर, गिद्ध। तो इनमें से हमें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतु ये छांट कर लिखना है। तो शाकाहारी जंतु हो जाएगा बकरी, चूहा, कॉकरोच और गाय। फिर मांसाहारी जंतु में शेर, मेढक, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर और गिद्ध। फिर सर्वाहारी जंतु ये हो जाएगा मनुष्य, मनुष्य एक सर्वाहारी जंतु है। फिर प्रश्न दिया है 10वां कह रहा, आपने अपने माता पिता के साथ वनस्पति उद्यान घूमने गए और वहाँ पर आपने विभिन्न प्रकार के पौधों को देखा। देखे गए पौधों के नाम के साथ उन्हें पुष्पी, अपुष्पी, शाक, झाड़ी
और वृक्ष में वर्गीकृत करके तालिका में लिखिए। तो यहाँ पहली तालिका में यहाँ हमें लिखना है देखे गए पौधे, और यहाँ पौधे पुष्पी हैं, अपुष्पी हैं, शाक है, झाड़ी है या वृक्ष है, इसको लिखना है। तो पहला जो है ये हो गया गुलाब। गुलाब पुष्पी है, झाड़ी है। कवक, कवक अपुष्पी पौधा है। शैवाल, ये भी अपुष्पी पौधा है। मटर, ये पुष्पी है और शाक है। नीम, ये पुष्पी है और वृक्ष है। आम, ये भी पुष्पी पौधा है और वृक्ष है। फिर इसके बाद 11वां प्रश्न कह रहा, नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर बताइए कि यह पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो पहला जो है ये मूली है, मूली जड़ से प्राप्त होती है। फिर ये आलू है, आलू तना से प्राप्त होता है। फिर ये फूल गोभी है, ये फूल से प्राप्त होता है। फिर ये प्याज है, प्याज ये भी तना से प्राप्त होता है। फिर इसके बाद अंतर लिखिए, पुष्पी अपुष्पी कशेरुकी अकशेरुकी। तो पुष्पी और अपुष्पी पौधों में अंतर हो जाएगा। पुष्पी पौधों में पुष्प और फल लगते हैं, अपुष्पी पौधों में पुष्प और फल नहीं लगते हैं। कशेरुकी अकशेरुकी में अंतर, ऐसे जंतु जिसमें मेरुदंड पाया जाता है, मेरुदंड जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं। और अकशेरुकी जंतु जिन जंतुओं में मेरुदंड रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें अकशेरुकी जंतु कहते हैं। फिर प्रश्न संख्या 13, नीचे दिए गए चित्र के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। यहाँ ये पुष्प का चित्र दिया गया है और इसके विभिन्न भागों को हमें लिखना है। जैसे ये पहला, ये वर्तिकाग्र है, ये पुष्प का वर्तिकाग्र, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। फिर ये नीचे जो 2 नंबर पे है इसे हम वर्तिका कहते हैं। फिर 3 नंबर पे ये पुंकेसर कहलाता है। और फिर ये 4 नंबर पे पुष्प का ये भाग जो है ये अंडाशय कहलाता है। फिर 14वां प्रश्न है, नीचे दिए गए जंतुओं को संरचना तथा प्रजनन के आधार पर संकेतों के अनुसार लिखिए। तो यहाँ पे जंतु दिए गए हैं, तो जैसे अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, घोंघा, मछली, मेढक, कबूतर, गाय, शेर, बिल्ली, छिपकली, यूग्लिना। अब यहाँ पे खाली बॉक्स दिए गए हैं, इसमें हमें लिखना है। तो कशेरुकी में ये हो जाएगा मछली, मेढक, कबूतर, गाय, शेर, बिल्ली और छिपकली, ये सब कशेरुकी हो जाएंगे। फिर अंडयुज में हो जाएगा मछली, घोंघा, मेढक, कबूतर और छिपकली। फिर एक कोशिकीय जंतु में हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। फिर इसके बाद दाहिने तरफ ये अकशेरुकी, अकशेरुकी में अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, घोंघा, यूग्लिना। फिर जरायुज में गाय, शेर, बिल्ली। और फिर इसके बाद बहुकोशिक में हाइड्रा, घोंघा, मछली, मेढक, शेर, गाय, बिल्ली और छिपकली, ये सब बहुकोशिक जंतु हैं। इसके बाद 15वां प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे ये वर्ग पहेली दिया गया है और इसके नीचे संकेत दिया गया है, बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे। अब इन्हीं संकेतों के आधार पे हमें ये वर्ग पहेली भरना है। तो जैसे बाएं से दाएं पहला है उभयचर जंतु का नाम। तो उभयचर जंतु जो है ये कछुआ हो जाएगा, 1 नंबर पे कछुआ यहाँ भरेंगे। फिर दूसरे नंबर पे है बहुवर्षीय पौधे का नाम, तो दूसरे नंबर पे ये आम हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर कीड़े मकोड़े एवं मछली खाने वाला, तो ये हो जाएगा बगुला, 3 नंबर पे बगुला बाएं से दाएं भरेंगे। फिर एक कटीला पुष्पीय पौधा, 4 नंबर पे बाएं से दाएं ये हो जाएगा गुलाब। फिर पौधे के ज़मीन के अंदर का भाग, 5 नंबर पे ये हो जाएगा बाएं से दाएं जड़।
फिर इसके बाद छठवां है अपस्थानिक जड़ों वाला पौधा। तो 6 नंबर पर अपस्थानिक जड़ों वाला पौधा ये हो जाएगा मक्का। फिर इसके बाद है 7वां कुंभी रूप जड़ का नाम। तो 7 नंबर पे ये हो जाएगा सलजम, यहाँ सलजम भरेंगे। फिर इसके बाद है ऊपर से नीचे 8वां कह रहा है अपुष्पीय पौधा। तो अपुष्पीय पौधा 8 नंबर पे ये हो जाएगा कवक, यहाँ हम कवक भरेंगे ऊपर से नीचे। फिर इसके बाद है 9वां शाकीय बहुवर्षीय पौधा। तो शाकीय बहुवर्षीय पौधा ये हो जाएगा 9 नंबर पे दूब घास, यहाँ हम ऊपर से नीचे दूब घास भरेंगे। फिर 10वां है बहुवर्षीय झाड़ी। तो ये हो जाएगा 10 नंबर पे बहुवर्षीय झाड़ी गुड़हल, इसको हम यहाँ गुड़हल भरेंगे। फिर इसके बाद 11वां कह रहा है जलीय पौधा। तो 11 नंबर पे ऊपर से नीचे जलीय पौधा हो जाएगा कमल। फिर 12वां है मूसला जड़ वाला पौधा। तो ये हो जाएगा 12 नंबर पे चना, यहाँ हम चना भरेंगे। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जीव जगत अभ्यास के प्रश्नों को हल किया। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।